ओम शांति। ड्रामा अनुसार संसार में चारों ओर अब धीरे धीरे समस्याएं और अधिक बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। कभी भी किसी के भी सामने किसी भी प्रकार का पेपर आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अब सबसे ममित निकाल दो। ये दुनिया अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब इसका विनाश करीब है और होने वाला है। ऐसे समय में हम बाबा के बच्चों का काम है मुख से मौन रहकर निरंतर बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें। जितना हम बाबा के बच्चे याद में रहेंगे, उतना ही चारों ओर की आत्माओं को परिस्थितियों से सामना करना और सहन करने की शक्ति अनुभव होगी और अति दुखों में भी शांति का एहसास करा सकेंगे। अब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की युग से ही विश्व की सर्व आत्माओं की अंतिम सेवा होनी है। इसीलिए आज से खुद को इस देह में रहते हुए विदेही समझकर देह अभिमान का त्याग कर खुद को सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हुए शिव बाबा की याद में समाते हुए पाठ बजाएं। ऐसी आत्माएं ही पूरे कल्प के लिए हीरो पाठधारी बन जाती हैं। तो अभ्यास करें, इन आँखों से जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब अब समाप्त होने वाला है। देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है। मुझ आत्मा को भी अब शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर वापस घर लौटना है। अब मुझ आत्मा के इस शरीर में और इस पुरानी दुनिया में अंतिम घड़ियां हैं। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान एक अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूँ। सदा उनकी बिंदु स्वरूप के याद में मन को समाये हुए बिंदु बनकर बिंदु बाबा के स्वरूप में मगन हूँ। मेरी बुद्धि की तार निरंतर एक बाप से ही जुड़ी हुई है। बाबा, मेरा एक बाबा और दूसरा कोई नहीं है। मेरा तो शांति और पवित्रता ही मेरा जीवन है। बाबा, तुम सुख शांति के सागर हो, पवित्रता के सागर हो। वो मुझ आत्मा के पिता हैं। मैं आत्मा उस शांति और पवित्रता के सागर में समाई हुई हूँ। सुख के सागर में समा गई हूँ। इस तरह अभ्यास करने से
निरंतर बाबा की याद में बढ़ती जाएगी। वो याद की यात्रा मुझ आत्मा के साथ संपूर्ण संसार के लिए ये दुख के सागर में भी वरदान का काम करेगी। ओम शांति।